गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वैभव ऑनलाइन क्लासेस से दिलीप नारायण व्यास आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का छठा चैप्टर केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था। इस लास्ट वीडियो में हमने केंद्र सरकार के अंगों के शासन के अंगों के बारे में पढ़ा था। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और मीडिया के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपने अगला टॉपिक किया था सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा का संगठन किस प्रकार से होता है, लोकसभा की प्रमुख शक्तियां की थी। उसके बाद उपराष्ट्रपति किया था। आज उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 10 के नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए लेकर आ रहे हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो बच्चों, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना। आए दिन अपन टीवी पर, मीडिया पर प्रधानमंत्री के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मीडिया के बारे में देखते हैं, या संसद की अपने जो डिबेट्स होती है, संसद की जो कार्यवाही होती है उनमें देखते हैं। तो यूं कहें, प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय शासन का, प्रशासन की एक धुरी है, द बैकबोन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस। इसे भारतीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह नक्षत्रों में सूर्य के समान इसकी संज्ञा दी गई। नक्षत्रों में जिस प्रकार सूर्य सबसे ज्यादा प्रकाशवान होता है, उसी प्रकार से भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री नक्षत्रों में सूर्य के समान है। या यूं के प्रशासन की दूरी है, सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती है। मैंने आपको बताया था कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और उसका मंत्रिमंडल होता है। तो बच्चों, आज हम प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर ब्लैक मार्कर से कुछ लिखा हुआ है, आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें पहला टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75। तो बच्चों, प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था के बारे में बताया गया, और आर्टिकल 75 के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्ति किस प्रकार से होती है इसके बारे में बताया गया है। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इसमें कई प्रकार से टॉपिक है। लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत जिस दल ने प्राप्त किया उसमें से एक सांसद को प्रधानमंत्री चुनने के लिए राष्ट्रपति कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं सरल शब्दों में बता रहा हूं प्रधानमंत्री नियुक्ति किस प्रकार से होती है। कि जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है, उस दल में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनने के लिए राष्ट्रपति कहता है। सपोज देन, अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, इस बार भी बीजेपी की सरकार है। आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो लोकसभा में इनको विजय प्राप्त हुई थी। तो जब नरेंद्र मोदी की जो सरकार को विजय प्राप्त हुई थी, इन्होंने लोकसभा में चुनाव जीता था, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के चुनने के लिए कहता है। तो उन लोगों ने अपना नाम राष्ट्रपति सौंप दिया, नरेंद्र मोदी का नाम किसको दे दिया, राष्ट्रपति को सौंप दिया। तब राष्ट्रपति क्या करेगा, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। जब किसी दल को बहुमत प्राप्त होता है, तो उसी दल में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, गठबंधन की सरकार बनी है, किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, गठबंधन की सरकार बने, तो गठबंधन की सरकार में से सबसे ज्यादा सीटें लेने वाले, हाईएस्ट सीट लेने वाले दल में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन, जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है और गठबंधन की खिचड़ी सरकार बनी, और गठबंधन की सरकार, गठबंधन से सरकार बनने जा रही है, उनमें से यदि कोई व्यक्ति, बड़ी पार्टी में यदि कोई व्यक्ति योग्य नहीं है, तब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी भी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियां। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत दल में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है, उस दल में से राष्ट्रपति एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करके उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। दो प्रकार शपथ दिलाई जाती है, पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। सबसे पहले
प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ होती है, ये फर्स्ट काम होता है। उसके बाद अगला प्रधानमंत्री की कार्यशक्ति क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण। जब प्रधानमंत्री को अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी जाती है, उसके पश्चात प्रधानमंत्री को अपने कार्य संचालन के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। तो प्रधानमंत्री अपने कार्य संचालन के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है वह कितने व्यक्तियों को मंत्री बनाएगा और मंत्री कौन कौन बनेगा। ओके, द सेकंड पॉइंट, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली जाती है, प्रधानमंत्री नियुक्त होगी, प्रधानमंत्री ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली, उसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। कौन कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे, उसके बाद अगला कार्य जो होता है वो क्या होता है? मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। किन किन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है और उन व्यक्तियों को कौन कौन से विभाग सौंपना है। प्रायकर मंत्रियों को वही विभाग सौंपे जाते हैं जिनकी योग्यता उन मंत्रियों में होती है। जो मंत्री जिस योग्यता को रखते हैं उन मंत्रियों को वही पद या कार्यभार सौंपा जाता है। अगला है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। देखो, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा नेता होने के पश्चात वह लोकसभा में सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, अपने दल का प्रतिनिधित्व करता है। तो मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन भी वही करता है। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उन बैठकों का सभापतित्व भी वही करता है। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उन बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री करता है और मंत्रिपरिषद में उन्हीं विषयों को रखा जाता है जो प्रधानमंत्री के एजेंडे में शामिल होता है। या यूं कहें, प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही मंत्रिपरिषद कार्य करता है। मंत्रिपरिषद बैठकों में या लोकसभा में या सदन में उन्हीं विषयों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिनका निर्देश प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। अगला, शासन के विभागों में समन्वय। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, विभिन्न मंत्रियों को अलग अलग कार्यभार सौंपता है, अलग अलग प्रकार के विभाग देता है, तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती है वो अपने समस्त विभागों में कोऑर्डिनेशन समन्वय रखे। इसलिए समन्वय रखना जरूरी है ताकि सभी विभागों में आपस में एकता बनी रहे। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं उसके मंत्री कुछ और कह रहे हैं, एक सुर में ही सबकी बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है? शासन के सभी विभागों में समन्वय करना ताकि शासन जो है वो एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। पांचवा जो टॉपिक है वो है लोकसभा का नेता। क्योंकि जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल में से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, उसी दल में से मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, उनको विभागों का आवंटन है, तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है। सदन लोकसभा है, सदन में लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। कानून बनाने के समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। लोकसभा में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कानून बनने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री के गाइडेंस और प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही सदन में विधेयक रखे जाते हैं। इसके अलावा जो वार्षिक बजट जो सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उस वार्षिक बजट जो है वो प्रधानमंत्री देख रेख में ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है। छठा पॉइंट है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य समन्वय। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य समन्वय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री से मिलना है तो राष्ट्रपति इसकी सूचना प्रधानमंत्री देगा, प्रधानमंत्री इसकी सूचना उस व्यक्ति को, उस मंत्री को देगा और राष्ट्रपति और मंत्री के आपस में मिलने का समय और स्थान निर्धारित करता है। अगर किसी मंत्री को राष्ट्रपति से मिलना है, तो इसकी सूचना प्रधानमंत्री देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। राष्ट्रपति को मंत्री से मिलना है या भेंट करनी है, बातचीत करनी है किसी कानून के विषय को लेकर के प्रशासनिक मामले में, या मंत्री को यदि किसी राष्ट्रपति से भेंट करनी है तो इनके बीच में कड़ी का कार्य प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न पद प्रदान करना। राष्ट्रपति द्वारा जिन पदों पर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति जिन प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उन नियुक्ति के पीछे प्रधानमंत्री ही होता है। मैंने भी आपको बताया तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल होता है। अतः राष्ट्रपति जिन पदों पर जिनकी नियुक्ति करते हैं, जिन पदों प्रशासनिक पदों पर पदाधिकारी नियुक्ति करता है, उनके पीछे जो सलाह होती है प्रधानमंत्री को होती है। लाइक दिस, जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति
प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो विभिन्न पदों पर प्रशासनिक पदाधिकारी नियुक्ति करता है उसके पीछे सलाह प्रधानमंत्री की ही होती है। तो बच्चों आज आपको पॉइंट समझ में आएगा, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आना लगभग तय माना जाता है। तो आप व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री से रिलेटेड मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आराम से दे सकते हैं। और इसके पश्चात इस टॉपिक को आप अपने पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ें और इस वीडियो को बार बार जरूर देखें। और जिन जिन बच्चों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है वो यस सर करके जरूर कमेंट्स करेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।